हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग। तो दोस्तों, हम अक्सर इस तरीके का वाक्य बोलते हैं कि मेरे हिसाब से इस बार भारत जीतेगा, या उनके हिसाब से सब कुछ बेकार है, या फिर उसके हिसाब से यह शेयर बड़ा मुनाफा दे सकता है, या फिर गाइस मेरे हिसाब से उसके पास बहुत पैसा होना चाहिए। तो जी गाइस, आज हम बात करने वाले मेरे हिसाब से, तेरे हिसाब से या उसके हिसाब से के लिए। अभी मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा तो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक वाले बटन को हिट करिए और बेल आइकन प्रेस कर रहे हैं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द स्ट्रक्चर। हमें यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू, हिसाब से के लिए अकॉर्डिंग टू, फिर उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, जैसे कि जिसके भी हिसाब से है। मेरे हिसाब से तो अकॉर्डिंग टू मी, तेरे हिसाब से तो अकॉर्डिंग टू यू। फिर आपका आ जाएगा सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इफ रिक्वायर्ड, फिर आपकी वर्ब एज पर टेंस और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। ठीक है गाइस। तो गाइस हमारी वेबसाइट है इंग्लिश की learning.in, जिस पर कि आपको इस तरीके की ढेरों एडवांस स्ट्रक्चर तो मिलते ही हैं, साथ में आपको ग्रामर की, टेंस की जानकारी डिटेल में मिलती है। तो एक बार आप जाके ज़रूर देखें। आइए वाक्य देखते हैं। मेरे हिसाब से इस बार भारत जीतेगा। कई बार इस तरीके का वाक्य बोलना पड़ता है ना, चार लोगों के बीच बैठे हो, मैच चल रहा है तो बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से इंडिया विल विन दिस टाइम। फ्यूचर टेंस है इसलिए विल लगाया हमने। अकॉर्डिंग टू मी इंडिया विल विन दिस टाइम। अगला वाक्य देखते हैं। उनके हिसाब से सब कुछ बेकार है। उनके हिसाब से ना भाई सब कुछ बेकार है, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो या कुछ भी कर लो, कई बार इस तरीके से बोलना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू देम, उनके हिसाब से। फिर आएगा आपका एवरीथिंग एज ए सब्जेक्ट, फिर इज यूजलेस। यूजलेस मतलब किसी का यूज ना हो। तो अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग इज यूजलेस। उसके हिसाब से यह शेयर बड़ा मुनाफा दे सकता है। कई बार दोस्तों में बात होती है ना, भाई उसने बोला है, उस एनालिस्ट ने, तो ये शेयर बहुत बड़ा मुनाफा दे सकता है, इसको खरीद ले। तो अकॉर्डिंग टू हिम, उसके हिसाब से। फिर आपका आ गया सब्जेक्ट है यहाँ पे कौन, दिस शेयर, ये शेयर कैन गिव अ बिग प्रॉफिट। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम दिस शेयर या दिस स्टॉक कैन गिव अ बिग प्रॉफिट। लेट्स सी वन मोर सेंटेंस। मेरे हिसाब से उसके पास बहुत पैसा होना चाहिए, है ना। मेरे हिसाब से उसके पास बहुत पैसा होना चाहिए, कंजूसी क्यों कर रहा है वो पता नहीं। तो अकॉर्डिंग टू मी ही मस्ट हैव अ लॉट ऑफ मनी। बहुत सारा के लिए हमने क्या लगाया यहाँ पे, अ लॉट ऑफ। ठीक है गाइस। और मस्ट यूज़ करा है क्योंकि कंपल्सरी है, चाहिए, अंदाजा लगाने का उसके पास होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी ही मस्ट हैव अ लॉट ऑफ मनी। एक और वाक्य देखेंगे गाइस। आपके हिसाब से विजेता कौन है, विनर कौन है ना। मतलब चलो जो डिसाइड किया जज ने वो तो सही है, आपके हिसाब से विजेता कौन है। तो कैसे बोलेंगे इसे, अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से या तुम्हारे हिसाब से। हु इज़ द विनर, कौन विजेता है, किसने गेम जीता है। अकॉर्डिंग टू यू ही इज़ द विनर। तो गाइस ये वाक्य आपके लिए इसकी अंग्रेजी में आएगी, जो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मेरे हिसाब से वह सबसे सुंदर है। कई बार बोलना पड़ता है गाइस, मेरे हिसाब से वह सबसे सुंदर है। तो गाइस होपली आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस बेहतरीन वीडियो का, जिससे कि और लोग फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।